ओके। गुड इवनिंग आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो वॉइस है वो क्लियर होगी और आपको जो स्क्रीन वो भी क्लियर होगी। क्या मुझे कंफर्म कर सकते हैं? यस सर। ओके, थैंक्स ओके कंफर्म सर। करने का। तो जब भी आप देखेंगे कि हमने इसके पहले जो मारुवोजी पैटर्न है उसके बारे में पढ़ा था। और बेसिकली अगर हम उसके एग्जाम्पल की भी बात करेंगे तो यस्टरडे जब आप देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स से मतलब कि एफ स्टॉक्स जो हैं, मिड कैप और लार्ज कैप जो थे, बेसिकली आज जो मूवमेंट आया है आप देखोगे तो स्मॉल कैप भी उतना बेटर नहीं परफॉर्म किया है और लार्ज कैप भी उतना बेटर परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन जो मिड कैप है वो वन साइडेड मूवमेंट ही दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उनमें भी जो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बनाया था मारुवजू। अगर आप देखोगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कल के लिए आपको और मारुवजू पैटर्न फाइंड करने हैं स्टॉक्स में, तो किस प्रकार से करेंगे, उसका क्या तरीका है? If you want to find stocks with Marubozu pattern, और उसके लिए आप क्या करेंगे? बेसिकली वहां पे सिंपल से दो तरीके हैं। और पहला ये है कि जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने जो मूवमेंट है अगर ज्यादा दिया है, वो आपको फाइनली वहां पर एक बिग कैंडलस्टिक बनते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और जब भी आप देखोगे एक बिग कैंडलस्टिक की जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में एक मेजर नेचर को लेके आती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर हम बात करते हैं कि भाई मारूवो जो करेंटली कौन कौन से स्टॉक्स में हैं, तो बताइए क्या है, इसको हम कंसिडर कंसिडर करेंगे मारूवो की नहीं करेंगे? मुझे ये बताइए। यस सर, करेंगे। क्यों करेंगे? ये फुल बॉडी है और बिल्कुल छोटा सा अपर वीक है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम और ऐड करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए वॉल्यूम भी अच्छा है कि नहीं है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। आज का तो भाई कम है। जब आप देखोगे ये पहले ज्यादा था, अब यहाँ पे कम है। क्या बोलोगे आप, अच्छा है खराब है, कैसा है? ये पिछले 3-4 दिन से अच्छा ही आ रहा है ना, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, भले ही कम यस, है 1-2 दिन यही से। है। हाँ, अब जब भी आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे भी आप देखोगे ये बिग वॉल्यूम बना है, लेकिन नीचे की बिग अच्छी थी। अगर आप इसको देखोगे 13 तारीख को भी अगर डिकोड करने जाएंगे तो डिकोड कैसे करेंगे भाई? 50 मिनट का चार्ट देखिए। 13 तारीख ये था, ये आप देखो 13 तारीख को ये जो वॉल्यूम बना है कितना नीचे की तरफ बनाया ना ये देखो आप, लास्ट कैंडलस्टिक। इसी कारण से वो वहां पे वॉल्यूम बार ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट 15 मिनट में जो था कितना बना था, 1.5 मिलियन। आप मान के चलिए। और टोटल वॉल्यूम कितना बना था उस दिन? ये इस दिन बना था 6.23। मी से मान के चलिए कि इसका जो 20% का अप्रॉक्स है, ये तो केवल लास्ट के 15 मिनट में ही बना था। और वहां पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बुलिश टाइप का था। ये मार्वो जो आप इसको कंसिडर करेंगे, ये पक्की बात है। वॉल्यूम क्या ठीक है भाई? यहाँ पे आप क्या करेंगे? अगर आपको बनाना है, वॉल्यूम स्पाइक है ही, और सपोर्ट के यहाँ से बाउंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो थोड़ा सा ब्रेक किया था लेकिन वापस आ गया। तो बाउंस है कि नहीं बोलेंगे अपन? मतलब अगर हम बात करते हैं कि भाई हाँ, बोलेंगे बोलेंगे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इस स्टॉक का अच्छा है कि नहीं है, मुझे बताइए। क्या आप इसको कंसिडर कर सकते हैं आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ जाते हुए? यस सर, यस सर, अच्छा है। सर प्राइस इंक्रीजिंग बट वॉल्यूम उस तरह से वो दे नहीं रहा है सर। नीचे की तरफ वही, हम इसके पहले आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हैं, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। ये 13 को जो भी वॉल्यूम बना है ये भी बुलिश साइड में ही बना है। उसके पहले भी आप देखो कुटाइल को, ये भी बुलिश साइड में ही बना है, नीचे की बिक है। एंड आफ्टर द से भी, तो इसके पहले जब आप देखोगे तो यूजुअली कितना वॉल्यूम बनाता था? आप बिलो 1 मिलियन या फिर अप्रॉक्स 1 मिलियन। लेकिन जब आप देखोगे लास्ट 5 डेज जो है यहाँ पर
3-4 मिलियन बनाया हुआ है, तो ऑलरेडी कितना 3-4 टाइम्स आपका वॉल्यूम है ही। और जब आप देखोगे तो ये एफएनओ वाले स्टॉक है, ये आपको कैसे स्टॉक जैसा नहीं दिखेगा कि आपको 20 टाइम्स वॉल्यूम बनेगा कि बाकी चीजें, ऐसा नहीं होगा यहाँ। आफ्टर दिस ये मैक्स हेल्थ है। मैक्स हेल्थ आज अलर्ट आया था। आप अगर अलर्ट वाले चैनल ग्रुप में, इस चैनल में हैं, तो आप देखोगे अलर्ट आया था। ये आया था कहाँ पे, आपने देखा भी होगा रिसेंटली, मैं इसी प्रकार के चार्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। यस्टरडे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एक्यूमुलेशन है नीचे की तरफ, एक्यूमुलेशन के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक्यूमुलेशन को कंफर्म कैसे करेंगे? एक्यूमुलेशन को सिंपल है कि भाई क्या करेंगे अपन, अबव जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, उसके ऊपर आप अलर्ट लगा के बैठेंगे। मैंने यस्टरडे आपको बताया था, इवन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनमें अलर्ट लगा हुआ है। और जब आप आज देखोगे ना, बहुत मल्टीपल अलर्ट्स आए हुए थे, और ये उनमें से एक अलर्ट ये था। तो वन ये अलग वाले वन चैनल थाउजेंड के ट्वेंटी फाइव पे चैनल के था। बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं नहीं, वो पेड वाला था, वो अलग से है, मतलब कहना है कि पेड वाला है ऑलरेडी। अगर आप पहले से होंगे तो अलग बात है। बाकी मैं देखता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ वहाँ पे कोई बात नहीं, मुझे आपको। बता कर दो। ठीक है। तो जब भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या ना कि जो टेलीग्राम है ना, उसमें जो भी मेरे अलर्ट आते हैं टेलीग्राम में, आपको दिखला देता हूँ क्या अलर्ट आए हुए हैं। ये आप मॉर्निंग की बात करेंगे, आज इतने अलर्ट आए थे, मैंने यस्टरडे ही आपको बोला था कि मैं बहुत अलर्ट लगा के बैठा हूँ। ये था ये मैक्स इंश्योरेंस दिख रहा है आपको, 9:15 पर 1021 पर अलर्ट आया हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर ही क्लोज ओपन हुआ था। ये जो लाइन है ना बेसिकली, यहाँ पे जो एस्टरडे क्लोज हुआ था ना, मैंने उस पर लगाया था। कल ही आप लोगों से ये डिस्कशन हो रहा था, उसी टाइम पे ये अलर्ट लगाया था मैंने। एंड आफ्टर दिस ऊपर की तरफ गया है, जो एक्यूमुलेशन है ना उसको ऊपर की तरफ। और जब आप देखोगे ड्यूरिंग डे मूवमेंट कैसा देखने को मिला है भाई, ओपन होते ही क्या हुआ है, ओपन होते ही ये बाइंग की तरफ ही गया है, लास्ट मोमेंट तक बाइंग की तरफ गया है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कैंडिस्टिक कैसी है, अब मुझे बताइए, ये कौन सी कैंडिस्टिक है? मारुति। मारुति जो है। भाई वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो आप मुझे वॉल्यूम बताइए। एक काम करूंगा, मैं इसमें जो चैट बॉक्स है ना, उसमें 1 बाय 1 अपडेट करता जाऊंगा, इसको बाद में अपन ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी अगर आपके पास है या फिर कुछ भी है उसको दे देना, उससे बोल देना कि भाई टेस्ट में लिख के दे दो या फिर टेबल बना के दे दो, वो बना के दे देगा आपको। जब आप देखोगे तो ये मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस है। अभी यहाँ पे जब आप मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, तो ये कैसा है मुझे बताइए, मार्वो जो है परफेक्टली कि नहीं है? यस सर। अब मुझे बताइए कि भाई वॉल्यूम है कि नहीं है इसमें। इस कैंडल में तो अच्छा है वॉल्यूम तो। इसके पहले नहीं है। आप इसका जो गैप है, इसके कौन सा गैप कंसीडर करेंगे, जल्दी बताइए। ब्रेक ना अवे क्या? ब्रेक अवे। ऐसे ही, यही जो चीजें है ना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है। सिंपल है, अगर आप कैच कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कैच कर पा रहे भाई अलग करो, यही है। आफ्टर दिस भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मुझे बताइए, क्या ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, या फिर बाय बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि भाई हमारा तो, बताइए बाय करेंगे नहीं करेंगे, बाय बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर। बनेगा सर, वो रेंज को ब्रेक, एक रेंज को ब्रेक किया है उसने वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे रिस्क बाय थोड़ा करेंगे। ज्यादा हो जाएगा सर। अब मुझे बताइए यहाँ पे बाय करेंगे कि नहीं? सर चार्ट अपडेट नहीं हो रहा है सर। तो अब वो तो अपडेट क्यों होगा, ये तो चार्ट आपको दिख रहा है ना, यही है केवल। मैं तो टाइप कर रहा हूँ इसी को, मैं जो बोल रहा हूँ ना, इन्हीं में से कुछ चीज़ें टाइप कर रहा हूँ।
सर बाय तो होगा सर, जैसे इसके टॉप को क्रॉस करेगा, क्योंकि सर वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है सर। बट क्या है कि अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो अगर 15 मिनट का भी चार्ट देखोगे तो ये स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे भाई? यहाँ पे भी अगर आप लेके आओगे तो 40 पॉइंट का होगा। टारगेट कितना लॉन्ग रखोगे फिर? टारगेट भी बड़ा नहीं रहेगा भाई। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या होगा? क्या होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? यस सर, रिस्क ज्यादा हो जाएगा सर, रिवॉर्ड कम हो जाएगा। हाँ तो बस यहाँ पर जो चार्ट है वो है अच्छा, बट यहाँ पर इशू केवल है कि या तो ये नीचे की तरफ मिले अब, मतलब अगर 1050 के अप्रॉक्स अगर मिलता है वे उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और अगर 1050 के अप्रॉक्स नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये थोड़ा सा इग्नोर करने लायक है। यस्टरडे मैंने आपको बोला था कॉपर आज ऊपर की तरफ है, बट वो क्यों नहीं बाय बन रहा था? क्योंकि वो मिडिल ऑफ बे आपका ट्रेड कर रहा था। इसको हमने स्टार्टिंग में ही कैच किया था आज। उसके पहले भी आपको बताया कि भाई क्यों हमने उसको 15 या 20 मिनट पे आपको दिखा हुआ था। आफ्टर दिस अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको मालूम है ना कि क्यों, कहाँ से हम ये फाइंड कर रहे हैं? ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक वॉच लिस्ट जिसमें क्या है, जो F&O स्टॉक्स हैं वो सभी के सभी इंक्लूड किए हुए हैं। रिसेंटली जो नए आए हैं उनमें से कुछ अभी मिसिंग है, उसको मैं अपडेट कर दूंगा क्योंकि मैं शादी में बिजी था। अब आप देखोगे तो यहाँ पर तो ये पॉलिसी बाजार हमने डिस्कस किया, मैक्सवेल टोरेंस। अब इसके बाद क्या है? हुडको है। और इनको मैं नीचे ही केवल लेता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो दिखेंगे। अब मुझे बताइए, हुडको कैन वी कैन वी कंसिडर दिस कैंडलस्टिक एज आ मारुवजू, बुलिस मारुवजू कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस। सर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? आप बाय करेंगे क्या इसको? हाँ कर सकते हैं, एक बार 15 मिनट का चार्ट देख लें। हाँ कर सकते सर। पहले तो आपको यहाँ पर ही क्लियर दिख रहा होगा कौन एक डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन आपको आएगी यहाँ पे कि नहीं आएगी? हम्म। आएगी, परफेक्टली आएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई आज जो प्राइस है वो 200 को क्रॉस किया है। 200 क्या है इसके लिए? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इसको अगर और कंफर्म करना है तो भाई सिंपल सी बात है, थोड़ा सा और होगा और 205 हो जाएगा। तो डिसेंडिंग कैंडल पैटर्न, ये मैंने लगा दिया क्या, अलर्ट। जब भी ब्रेक करेगा तो आपको हो जाएगा। इन लोगों ने मेरी बात सुन ली है। ठीक। और आफ्टर दिस, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखो, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है किसका? वॉल्यूम इज राइजिंग, मतलब प्राइस इज राइजिंग विद वॉल्यूम। देखो बिल्कुल वॉल्यूम जैसे बढ़ता है, प्राइस जैसे बढ़ती जा रही है, आपकी वॉल्यूम भी आपका वैसे ही बढ़ता जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये जो मूवमेंट है ये क्या है? ये मूवमेंट वीक है? बताइए। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा? ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसको? करना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ। हुडको, हुडको अलर्ट आया था आपका मंडे के दिन, 17 मार्च के दिन आया था। क्योंकि मैं पूरा आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको चाहिए कि भाई कैसे फाइंड करते हैं अपन स्टॉक को। ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है चैट में, आप उसको देखिए। ये कहाँ पे आया था? अभी जो मैं मेजोरिटी ऑफ जो चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ ना, वो इसी के बेसिस पे ही आ रहे हैं। आपका लॉरेंस लैब भी यस्टरडे मैंने बाय दिया था, आज भागा, वो इसी कारण से। HL भी इसी पैटर्न पे ही बाय दिया था, आपको जाके देखना है। क्योंकि हम आगे जाके कपेंडल पैटर्न जब पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जांपल्स बहुत बेटर लगेंगे। और बहुत सारे लोग जो नए नए आए हैं ना मार्केट में, वो कहते नहीं कपेंडल पैटर्न नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई हमें चाय नहीं पीनी ना इसमें डाल के कि भाई बिल्कुल परफेक्ट हो। हमें उसके जो नेचर है ना उसको जानना जरूरी है। यहाँ पे जब आप देखोगे इस पर्टिकुलर लाइन को जब ब्रेक किया था, विद वॉल्यूम किया था, कितना प्राइस स्पाइक था। इसके क्या होता था, 1 लाख का जो वॉल्यूम है वो नहीं करता था
इसमें भी आप देखो 1 लाख के अप्रॉक्स होता था। यहाँ पे जब आपको ब्रेक किया था, इसने 1.55 मिलियन 15 टाइम्स का दिया था, वो भी एफएनओ वाले स्टॉक है। फिर उसके बाद एंड आफ्टर दिस जो प्राइस है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन रिस्की होगा। 205 के ऊपर जो ब्रेकआउट आएगा ना, वो बहुत बेटर आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत परफेक्ट आपका वहां पर होगा। क्लियर है? उनको ये हो गया। हम्म, अब इसको हम सर इसका मतलब इसको हमने थर्ड लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर सकते थे ना, वो वाला उसमें भी वॉल्यूम ज्यादा था। हाँ, ये यहाँ पे दिया ही था ना आपने, वही हाँ, यहीं पे ही अलर्ट आया था। ये जो वो ब्रेकआउट एक्चुअली दिया था ना, एक्चुअल सही यहीं पे बाइंग ही पॉइंट अलर्ट वो आया था। था। हाँ, सही सही मतलब अर्ली बाइंग वही थी। अब इसके बाद क्या होगा भाई? 205 फाइव पर, अच्छा। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी निकली है। लेकिन दूसरा देखो, सिंपल है भाई, बस है, एक स्टॉप पे रुकेगी, उसके बाद क्या है? क्या आप मिडिल में रोक सकते हो उसको? या फिर मिडिल में बैठना सही रहेगा? भाई स्लो हुई है, उस बस में बैठोगे क्या कि भाई रुकेगी नहीं? स्लो हुई है, बैठोगे, रिस्की रहेगा। उसमें बस में बैठने के लिए सबसे अच्छा तरीका फिर क्या है? जो नेक्स्ट स्टॉप है उस पर रुकने दो, देन उसके बाद फिर जाके बैठेंगे। यहाँ पे भी वही है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कोई इशू नहीं, ब्रेकआउट दे के भाग गया, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद क्या है कि भाई अब यहाँ पर अगर न्यू रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है, तो देन उसके बाद अपन क्या करेंगे? फिर उसको कैच करेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, हुड को हो गया। आफ्टर हुड को हम आगे बढ़ते हैं। अगेन, ये आपका पेस्टीज है। पेस्टीज की जब आप बात करोगे, तो यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करना चाहूँ, तो क्या मैं यहाँ से लाइन लेके आऊंगा तो ये गलत होगी क्या? इसमें क्या मॉडिफाई करना चाहेंगे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, बताइए। जोन कर सकते हैं ड्रॉ। क्या? जोन जोन ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, जॉइन कर सकते हैं, लेकिन लाइन का बताइए, लाइन में क्या इशू है कुछ? अब यहाँ पे लाइन चार्ट भी लेके आएंगे, तो आप चाहो तो थोड़ा और ऊपर भी ले जा सकते हो। अगर ऊपर ले जाओगे तो बहुत परफेक्टली बनेगा। और सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा? ये तो सबसे बेस्ट है। क्लियर है? अभी यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे परफेक्टली समझ में आ रहा है ना कि क्या है। अब अगर आपको, मैंने जो मंडे को बोला था कि भाई, मंडे को नहीं, सैटरडे को ही बोला था कि भाई आपको अगर कोई भी स्टॉक बाय करना है, बाय करना स्टार्ट कर दो, जो भी अच्छे आपको लग रहे हैं। जैसे पेस्टीज है, वही भी बहुत अच्छी प्राइसिंग पे है। इसका जो हाई है वो कितना था? 2000, 50% डिस्काउंट पे था नीचे की तरफ। यहां से आपका बाइंग शो कर रहा है, और आप देखोगे तो बहुत अच्छे सपोर्ट से बाउंस किया हुआ है। ये बाइंग बना कि नहीं बनेगा यहाँ पे? बहुत अच्छा बाइंग, बताइए मुझे। ये परफेक्ट बाइंग लेवल है कि नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर इसको फाइंड करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो बताइए। नहीं सर, प्रीवियस सपोर्ट है वहां पे, जो ऊपर की एक लाइन आएगी वो थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा नहीं आएगा? नहीं, बाय कर हाँ। सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बाय कर सकते हैं सर, परफेक्ट। क्योंकि आपको मैंने बोला कि भाई अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हम बाय करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, मैं तो ये बोला। सर वीकली चार्ट नहीं देखना चाहिए? वीकली या मंथली? वीकली चार्ट लो, आपको वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट भी वही बोलेगा। आपको मेरी स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है ना? मैं क्योंकि अल्ट्रा वाइड ये उपयोग करता हूँ मैं, मॉनिटर। क्लियर है इस कारण सर। से जब आप यस देखोगे यस। ना, इस कारण से आप जब देखोगे तो मेरा जो डेटा है, जो स्क्रीन डेटा शो करता है, वो ज़्यादा शो करता है। ये डेली चार्ट भी आप देखोगे ना, तो 1 ईयर का जब आप देखोगे तो ये कम दिखता है। आप देखोगे तो अप्रोक्स 2 ईयर का देखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा फिर।
मतलब जो स्क्रीन है वो अप्रॉक्स 2 ईयर का ही डेटा आप कम से कम देता है। इसी कारण से मैं इसको अल्ट्रा वाइड उपयोग करता हूँ। आप देखोगे ये वीकली है, अगर मैं इसको मंथली भी लेके आऊँ तो भी आप देखोगे तो ये नीचे परफेक्टली जाके इसी के आसपास यहीं पे ही कंसोलिडेशन था। अगर इसको ब्रेक करके आएगा तो फिर क्या होगा, फिर 500 चाहिए। सिंपल भाई, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, मैं तो ये बोलता हूँ 500 सबसे बेस्ट। इससे बेटर कोई बाइंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो आंख बंद करो और buy कर लेना 500। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन क्या क्लियर नहीं हो रहा है 500 कि आएगा? इस बेसिस पे कैसे करें। लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म का ये है कि जब भी आप बात करोगे तो पर्टिकुलरली जहां पर जिस प्राइस पर मल्टीपल टाइम ट्रेड हुआ है और ऊपर से जब आप बात करोगे तो ऊपर से 50% डिस्काउंट पे चला है, और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई फंडामेंटली वीक स्टॉक है, फंडामेंटली तो बहुत अच्छा स्टॉक है ही। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चांस दे सकते हैं। आप अगर जैसे आपका है भाई एसआईपी करते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई कोई हमें अच्छे रियलिटी स्टॉक वाले शेयर ऐड करने चाहिए, तो यहाँ पर जो ऐड करने के लिए जो परफेक्ट जगह है ये है। क्योंकि जब आप देखोगे तो इसका जो इंडाइसिस है ये रियलिटी का, ये भी बहुत अच्छा उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, उसी प्रकार का ही पैटर्न के साथ। तो अभी क्लियर है आपको? सर एवरेज मस्ट अगर कम अभी तो फंडामेंटल का आइडिया नहीं है तो सिर्फ टेक्निकल बेस पे ले सकते हैं डिसीजन। हाँ, टेक्निकली भी ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये रहेगा कि भाई अपन को बहुत ज्यादा बाय नहीं करना है। ऐसा नहीं बाय करना कि भाई 100 रुपये है तो 100 रुपये का ही बाय कर लिया। क्योंकि यहाँ पे जो अलॉटमेंट ऑफ फंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि भाई स्टॉक्स क्या होता है, बाइंग नियर सपोर्ट सबसे बड़ा इशू है कि भाई परफॉर्म करेगा, बट कब परफॉर्म परफॉर्म करेगा ये बहुत बड़ा डाउटफुल रहता है। लेकिन जब आप बाइंग एट ब्रेकआउट की बात करते हैं ना, तो वो परफॉर्म करेगा, नियर बाय परफॉर्म करेगा, ये पक्का रहता है। वो आपको टाइम नहीं लेता है। लेकिन जब आप सपोर्ट के पास में बाय करते हैं तो वो जरूरी नहीं रहता है कि आपने जहां पे बाय किया ये तुरंत तुरंत भागने लगे। जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भाई नेक्स्ट 5 और 6 मंथ केवल इसी लेवल पे ही ट्रेड करता रहे। ये रहता है सपोर्ट के साथ इशू। तो बाइंग जो लॉन्ग टर्म है, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर चाहिए तो भाई आप कर सकते हैं। साथ में भाई वॉल्यूम आपका अच्छा है, मारुबोजू बन रहा है। यहाँ पे केवल इशू ये है कि भाई जो रिसेंट हाई था ये वाला लेवल, इसको अगर ब्रेक करेगा तो भाई रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाएगा और बस मजा आएगा। क्लियर है? प्रेस्टीज मैंने अलर्ट लगाया हुआ है। सर आपका कहना ये है कि अगर लॉन्ग टर्म भी बाइंग करना हो तो ब्रेकआउट पे करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मतलब ब्रेकआउट पे ये रहता है कि लॉन्ग टर्म की बात करें। मैं वो बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, ब्रेकआउट पे जब आप बाय करते हो तो उसमें जो मूवमेंट है वो क्विकली देखने को मिलता है, चाहे मार्केट आपका कैसा भी हो। आपने गैब्रियल देखा? आपने आज जाके क्यों किसको देखा? सारदैन, मैंने सारदैन बाय दिया था पर्सनली। इसके पहले कौन सा था? हाँ, घर से भी आपका सपोर्ट मतलब ब्रेकआउट ही दिया हुआ था। और जो भी ब्रेकआउट वाले स्टॉक मजगांव होंगे, मजगांव डॉक भी सर। मजडॉक ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया। मजडॉक एच और एल जी सर एच लेगा। एल आ, आपने जब सर चार्ट पोस्ट किया सर एट दैट टाइम आई एग्जिटेड द स्टॉक सर। हम्म, नहीं तो अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, ब्रेकआउट देगा। और जी अगर जी मजडॉक जी। था तो एग्जिट करना ही नहीं था। सर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड में किया आज का जैसे इंट्राडे के मजडॉक लिए। मजडॉक रखो। मजडॉक ओके सर। इफ मजडॉक इज एबल टू ब्रेक और एट ऑल टाइम हाई, उससे बेटर कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा। वो यहाँ से भी दोगुना होगा। ओके। क्योंकि आपको बताता हूँ मजडॉक का सबसे बेस्ट तरीका है, वो भी आपका मारूबोजू है। बहुत क्लियर मारूबोजू देखो। कैश, देखो एफएनओ और कैश है ना, इन दोनों की वॉल्यूम एनालिसिस है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। जब भी आप कैश की बात करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको बहुत क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपके स्पाइक? यस सर। लेकिन वाइल जब भी आप एफएनओ वाले स्टॉक को देखोगे ना, तो वॉल्यूम का जो स्पाइक वाली कैंडल है ना वो कभी भी इतनी बड़ी नहीं बनेगी। या तो वहां पे ब्लॉक डील होगा जब भी बनेगी, यूजुअली कभी नहीं बनती है। क्योंकि क्या होता है कि उसमें किसी भी एफएनओ में इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता, क्योंकि वो लगातार ही ट्रेड कर रहे होते हैं। क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे ही अच्छा वॉल्यूम बनाते हैं। ऐसा रहता है। जब भी आप देखो कि यहाँ पे ये
अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से 2 गुना होगा, ये जो पैटर्न बना था एक टाइम पे जुलाई 23 से लेके मई 2024 तक, वही पैटर्न जाके क्या कर रहा है यहाँ पे उसी प्रकार का ये बना रहा है। एंड इफ प्राइस इज एबल टू क्रॉस 2900, तो यही वाला जो पैटर्न है इसको कंटिन्यू करेगा एंड अप्रोक्सीमेटली ये आपका 1x तो पक्का है कि मतलब 2x तो यहाँ से पक्का है कि भाई होगा। ये क्लियर? यस। ये तो और वॉल्यूम का समझ में आया ना कि क्यों मैं आपका कैश और इसके पीछे पड़ा रहता हूँ, कैश एफ एन ओ, कैश और एफ एन ओ, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना एफ एन ओ में वो अलग नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे अब सन टीवी आया है, सन टीवी कैन वी कंसिडर दिस पैटर्न एज अ मारुवुजु नो और सर, नॉट? नो सर, देयर इज अ बिग अपर विक नो सर। सर, नो सर। सिंपल है, वी विल not consider this candlestick pattern as a Marujo just because of upper wick। अगर यहाँ पे अपर विक है तो अपर विक क्या इंडिकेट कर रहा है? अपर विक अपर सेलिंग विक जो प्रेशर। इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ऊपर से जो अपर जो रेंज है ना वहां से सेलिंग आपको देखने को मिली है। इफ यू वांट टू कंफर्म दिस यू नीड टू लुक एट स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट। आप देखोगे ये ऊपर से इससे और फ्रेम तो और बेटर दिखेगा। ये ऊपर से सेलिंग आया है, ये ऊपर सस्टेन नहीं किया, वॉल्यूम लास्ट मिनट्स में बहुत अच्छा था। अब यहाँ पर अगर आपको फ्यूचर में कभी भी बाइंग करनी है, अगर आपको लगता है कि यस ये जो स्टॉक है भाई क्या किया है, आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे जॉन बना के चलूँ तो ये रेस्टोरेंट जॉन था, यही रेस्टोरेंट जॉन जाके क्या वो कर रहा है अभी यहाँ पे आगे जाके सपोर्ट। परफॉर्म कर रहा है, या ये सपोर्ट जॉन। यहाँ पे स्पाइक भी आपका शो हुआ है, अच्छा है। लेकिन इफ यू वांट टू ऐड दिस स्टॉक, इसको ऐड करने का सबसे अच्छा जगह कौन सी रहेगी, सबसे अच्छा लेवल कौन सा रहेगा? टॉप ऑफ द विक। आज का जो हाई था, आज का जो हाई था वो क्यों होगा? क्योंकि जब आप देखोगे कि आज जो मूवमेंट आया है, आज जो मूवमेंट आया है वो बहुत अच्छा था, मतलब वॉल्यूम बहुत अच्छी थी लास्ट पॉइंट में। तो वो जो वॉल्यूम है उसको कंफर्म करेगा, देन उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। नीचे फिर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कैंप्स। अब यहाँ पे बात करोगे भाई जो कैंप्स है ये मारुवुजु कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? कैन वी कंसिडर यस दिस सर, पैटर्न एज अ मारुवुजु और नॉट? यस सर। यस सर, करेंगे। Yes. And price is also price is rising while volume also confirming in this moment। जब आप देखोगे तो जो वॉल्यूम है वो भी आपका अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वॉल्यूम भी अच्छा है, आप जब देखोगे तो ये इंडिकेशन भी अच्छा दे रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू क्या रहेगा, क्या आप इसको बाय करेंगे नहीं करेंगे मुझे बताइए। अगर बाय करेंगे तो क्यों, अगर बाय नहीं करेंगे तो क्यों, मुझे रीजन भी चाहिए, बताइए, सभी लोग बताइए। आप टाइप कर सकते हैं, अगर आप नहीं बोल सकते टाइप कर सकते, कोई इशू नहीं है। सर इसको बाय कर सकते हैं हम कर सर विद अ सकते हैं सर। स्टॉप लॉस। नहीं सर, ऊपर चला गया 4000 नियर रेजिस्टेंस है सर हमारे पास साइकोलॉजिकल। दिस इज 5000। सर इट इज ट्रेडिंग नियर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, तो सर हमारे को रिवॉर्ड कम मिलेगा सर, रिस्क ज्यादा है सर। आपको एक और रूल बताता हूँ। आप जब देखते हैं कि भाई कभी भी कोई भी जो स्टॉक है अगर बहुत ज्यादा तेजी से गिरता है और रिवर्स करता है विदाउट एक ह्यूज कंसोलेशन, उस पर ज्यादा दाव नहीं लगाना है, उस पर ज्यादा पैसे नहीं लगाना है कभी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसकी जो स्पीड थी, याद रखिए जब भी आप देखते हो, मैं इसको अलग कर दूं, ओके। अगर आप देखोगे एक प्राइस, एक स्टॉक है अगर कुछ इस प्रकार से गिर रहा है तो ये जो क्या होगा कि भाई हमेशा से जो गिरने में जो टाइम लगाएगा इसका टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा।
और क्या आप इसको एक स्पीड वाली जो मतलब एक स्पीड के साथ जो सेलिंग हो रही है या फिर जो क्विक सेलिंग है, क्या आप उसको कंसिडर करेंगे? नहीं। लेकिन जब भी आप देखोगे ये अगर लाइन नीचे की तरफ होते जाता है, ये जो एंगल है ना, ये कम होता जाएगा, वैसे ही क्या होगा, जो सेलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होगी। मतलब एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा सेलिंग को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब लॉन्ग रहेगा। तो स्लो एंड स्टेडी सेलिंग, मतलब जो एक धीरे धीरे सेलिंग होती है ना, उसको इंडिकेट करता है। जो हैवी सेलिंग है ना, उसको हमेशा से सिंपल है कि भाई ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा समटाइम। ये आपका यहाँ पे रिकवरी होती है तो वी टाइप में शो करता है। बट ये जो रिकवरीज हैं ये हमेशा यूजुअली वैसी नहीं देखने को मिलती हैं। और जब भी एक क्विक एक स्पीडी सेलिंग आपको अगर देखने को मिलती है, तो हमेशा से क्या करना है कि उस स्पीडी सेलिंग वाले स्टॉक्स को एक सर्टेन टाइम तक क्या करना है आपको, क्या करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे या अवॉइड करेंगे? अवॉइड सर। आप वहां पे एक हैवी पोजीशन नहीं बना सकते हैं। यस, समटाइम अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको जब तक एक ह्यूज कंसोलिडेशन के बाद बाकी चीजें नहीं देखने को मिलती ना, जब तक अपन को ज्यादा वहां पर आ, पैसे नहीं लगाने हैं, ज्यादा आपको उस पर नहीं देखना है। एंड यस, थोड़ा सा हम लेट हुए हैं। इसमें जो बाइंग थी वो कहाँ पे बनती सबसे बेस्ट? ये 35। 3500, इससे बेस्ट नहीं था। यहाँ पे थोड़ा लेट है। अगर आप देखोगे तो अगर ये इसी के आसपास आता है, लेवल के आसपास, तो बाइंग बनेगी। या फिर और ज्यादा ऊपर जाके ब्रेक करेगा तो देखेंगे, बाकी नहीं तो इसमें ज्यादा बाइंग नहीं बननी है अभी। देन वही बीएससी के साथ भी वही इशू है कि भाई स्पीड के साथ गिराता तो इसमें ज्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। इस चीज को हमेशा रूल को याद रखना है आपको कि जब भी कोई स्टॉक है अगर बहुत ज्यादा स्पीड से गिरता है और सपोर्ट या फिर कंसोलिडेशन लेके नहीं बाउंस करता है, आप यहाँ पे भी आप देखोगे बीएससी के लिए कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। यस है, लेकिन ये छोटा सा ही सपोर्ट है। लेकिन वाइल जब भी आप देखोगे एंजल वन, तो एंजल वन आप देखो रेजिस्टेंस था, वही क्या हुआ आगे जाके सपोर्ट बना है। और वो आपको अच्छे सपोर्ट भी आपको देखने को मिला है। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने बाय दिया था, अभी आप देखो कि यहाँ पे भी आपका फिर से, तो क्या आप इसको बाय करेंगे कि नहीं? बताइए। कैन वी कंसिडर दिस कैंडलस्टिक पैटर्न एज अ मारुवजू? मुझे सबसे पहले तो क्लियर कीजिए। हाँ, यस कर सर। सकते हैं यस सर। सर, यस। लेकिन क्या बाय करेंगे? हाँ, हाँ, लॉन्ग कर टर्म सकते के हैं लिए सर, कर सकते हैं सब, कर 50 टका। सकते हैं। ये यहाँ पे जब आप देखोगे कंसोलिडेशन कम है, ऊपर की तरफ ये ज्यादा है। तो अगर आपको ऊपर जाएगा भी तो इस पॉइंट में क्या नियर होगा, फंस जाएगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो इस कारण से इसको क्या करेंगे भाई, ज्यादा अगर बाय करना भी है, अगर आपके हाथों में खुजली होती है तो कम करना है, ज्यादा नहीं करना है। और यूजुअली अगर आप का मन है तो भाई नहीं बाय करना है, सिंपली रहता है। क्लियर? आफ्टर दिस भाई ये तो क्यों माइक्रोटेक। बाय नहीं करना है, समझा नहीं मैं। अगेन ये है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंट टाइम में यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हुआ है ऊपर के लेवल पे। अगर प्राइस जाएगा तो क्या इंडिकेट करता है कि भाई इस पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये ऊपर की तरफ एक अच्छे वॉल्यूम से स्पाइक तो दे नहीं रहा है कि भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, अभी ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जाके कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आप चाहो तो एक दिन दो दिन के लिए बाय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये जाके यहाँ पर बहुत स्पीडी मूव नहीं देगा, ये इन्हीं के साथ ही आपका कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा। ये रहेगा। अगर नीचे की तरफ अच्छा कंसोल, यही जो कंसोलिडेशन है, अगर ये नीचे होता है इस, और ये जो प्राइस है इस कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड कर रहा होता तो अच्छा बाइंग आपको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलता। अगेन माइक्रोटेक, माइक्रोटेक की जब आप बात करोगे तो ये अच्छा दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम में क्या सेलिंग आई है? नहीं, वॉल्यूम तो बना है। ठीक है, ये इसके ऊपर बाय करना है, 1220 के ऊपर। सम टाइम ऐसा होता है जब आप देखोगे यहाँ पे चार्ट,
तो ये अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे 1220 आ जाएगा तो ये इस लेवल को ब्रेक भी कर जाएगा, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग आपको फिर देखने को मिलेगा, और ये अच्छा रहेगा फिर यहाँ पे 100 पॉइंट तो अप्रोक्स आपको देखने को मिलना चाहिए। आफ्टर दिस ये बताइए, मारो वो जो है डिसेंडिंग यस चैनल सर। पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है। लास्ट थ्री यस सर। कैंडलस्टिक्स जो हैं वो आपके मारो वो जो है, सुपर बुलिश। वॉल्यूम जो है वो आपका स्पाइक दे ही रहा है। क्या करेंगे? सर ये तो बाय कर लिया सर, 270 80 पैसे। पक्का? जी सर, मैं उठा लिया सर। लेकिन सर अभी आप इसमें नियरेस्ट रुको रुको नियरेस्ट रुको रुकिए 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 कंसोलिडेशन जो है। रुकिए रुकिए, अभी 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 आप शांति। अभी जब आप बात करोगे, मैं जो अभी आपको बोल रहा था किसके बारे में बात कर रहा था अभी, और एंजल वन के बारे में। तो एंजल वन है ना, वो कुछ इस प्रकार के मूवमेंट के कारण बोल रहा था। यहाँ पे भी आप देखोगे ये कंसोलिडेशन ज्यादा था, उसी कंसोलिडेशन में जाके आगे जाके ये फंसता है। और नीचे की तरफ उसमें कम है, इसमें बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे लास्ट थ्री कैंडलस्टिक्स जब आप देखोगे स्पाइक दिया था, बहुत अच्छी वॉल्यूम थी। लेकिन क्या हुआ, कंसोलिडेशन मतलब ये इसको कंटिन्यू नहीं किया। आगे जाके आप देखोगे उसके आसपास फिर से ये ट्रेड करना स्टार्ट किया और नीचे की तरफ फिर आया था। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर जो लेवल है, जो सर्टेन लाइन वहां पे ब्रेक नहीं किया था, उस लाइन को हिट करके नीचे की तरफ आ रहा था, इसको यहाँ पे जाके क्या किया, ब्रेक किया है। और यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि भाई ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पास में एक रेजिस्टेंस भी आएगा। अगर आपने आज इसमें भी अलर्ट आया था, यहाँ पे बाय किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भाई थोड़ा सा रुक भी सकते हैं। अगर इंटरडे ट्रेड लेना है तो भाई बनेगा, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखना पड़ेगा। और यूजुअली अगर आपको और अच्छे से एक लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है तो 333 के ऊपर भाई ये बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिशनल सर ब्रेकआउट आवाज थोड़ी आपकी लो हो जाती है बीच बीच में। अभी क्लियर है नहीं है? नहीं, क्लियर आवाज आती है लेकिन लो हो हाँ, जाता है वॉल्यूम आपकी तरफ से आई थोड़ा। थिंक देखता हूँ अगर कोई भी इशू हो जाता है ना तो बीच में ही टोक दिया करो, अगर वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी इशू हो जाता है, क्योंकि सर माइक तो ये मेरे जो पास ही रहता है। ये वाला जो फॉल हुआ है ना सर, इसको तो हम स्लो फॉल बोलेंगे हाँ ना। स्लो ही है, आपका वैसे नहीं गिरा है कि भाई ये वाला था तेज, इसके अलावा अभी और सर एज पर बिल्कुल योर स्लो है। रूल सर, यहाँ पे एक हमारी सर कंसोलिडेशन निचले पैटर्न में भी होनी चाहिए सर। हाँ एक बन गई ना हॉरिजॉन्टल। ये नीचे बन गई ना अच्छा सर। भाई। जी सर, आप जी जब सर। देखोगे यहाँ पे ये इतने दिन का ये कंसोलिडेशन था ही, और जब यस आप सर। देखोगे ना तो अभी आप और एक्सपेंड कीजिए ना। सिंपल है भाई, ड्रॉ करना आपको, जब मैं ड्रॉ करूंगा ना चार्ट तो आपको लगने लगेगा कहीं नहीं हमें इसको बाय करना ही। ये देखो आप, सपोर्ट है 2022 का, उसको यहाँ से ही बाउंस कर रहा है। अगर मैं अब इसको भी अलग कर दूं, इनको भी अलग कर दूं, तो भी आप बोलोगे कि बाय बाय कर लो। अब मारूंगा देयर इज जो अ है वेरी ब्यूटीफुल वीकली में, कैंडल देयर। वीकली में भी है, क्लियर है? तो यहाँ पे भी आप इसको पिक कर सकते हैं इसके बेसिस पे भी। और वहां पे जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम देखोगे तो भाई ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये सपोर्ट पे भी बाय है और ब्रेकआउट पे भी बाय है। क्लियर है? इसको मैं पोस्ट करने वाला हूँ आज, चलो ठीक है। आफ्टर दिस स्कॉट, इसको तो मैंने आज बाय दिया ही था, इसका ऑप्शन बाय दिया था और बिफोर ब्रेकआउट दिया था। अब इसके पीछे भी रीजन आप सुन ही लीजिए। आज क्या हुआ था, ये 9:15 पर ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बन रहा था। अब अगर आप मुझसे टाइम पूछेंगे तो मैंने कितने टाइम पे दिया था, नाइन ये मैं थर्टी फाइव बताता हूँ। नहीं नहीं बताया, 9:55 पे दिया था मैंने, ये यहाँ पर जस्ट ये मैंने दिया था यहाँ पर, ये इसके पहले वॉल्यूम बनाया था इसने, उसके बाद मैंने यहीं पे ही दिया था इस वाले लाइन, और यहाँ पे अलर्ट आया था। एंड आफ्टर दिस ये बिफोर ब्रेकआउट था, लेकिन क्या हुआ था भाई, वॉल्यूम भी अच्छा बनने लगा था, प्राइस भी आपका मारूबजी बना था 3 मिनट में। और अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में भी देखोगे तो अच्छा मारूबजी बना था। और इसने इस वाले ब्रेकआउट को यहाँ पर दिया था, तो भाई इसके कारण मैंने बाय दिया था। और उसके बाद आप देखो ऑप्शन तो आज दुगना हुआ ही था। और मारूबजी अभी कंसीडर कर सकते हैं क्या इसको कि नहीं? अब मुझे बताइए, मारूबजी कंसीडर कर सकते हैं इस कैंडलस्टिक को कि नहीं? नहीं सर। सर 15 चलिए मिनट्स में नहीं कर इसको एक बार चेक कर लेंगे।
नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर ये एक लार्जर टाइम फ्रेम के लिए बाय करने लायक है ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे ये कंसोलिडेशन इसके ऊपर जो है ना, ये इसको उतना स्पीडली मूव करते हुए नहीं जाने देगा जैसा कि आपका यूजुअली होता है। आप मुझे बताइए ये IRFC का क्या करेंगे आप? वेट सर। IRFC बाय कर सकते हैं क्या? सर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो सर अभी देखो, ऊपर रेजिस्टेंस। अब मैं बताता हूँ आपको ना, चार्ट से चार्ट का सीखना बहुत जरूरी है। जब आप चार्ट देखोगे, अब मुझे बताइए, मैं अगर आपसे बोलूं कि अभी हमने 3-4 चार्ट पहले इसका एक इसी प्रकार का एक चार्ट डिस्कस किया है, वो इस कंडीशन पे जब था, जब हमने अगर मिस किया है तो वो और आगे चल रहा है, तो उसको देख के हम इसके बेसिस पर इसकी राय बना सकते हैं क्या? मैं आपको दिखाता हूँ। ये था पूना वाला, हुड हुडको में भी था सर। पूना वाला, और पूना वाला का रिप्लाई लेके ले जाऊंगा मैं आपको वहीं पे। Yes. ये कुछ ऐसे ही है, ऊपर और नीचे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। देखो आप, ये केवल थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट नहीं दिया था। और मैं इसमें भी डिसेंडिंग चैनल बना ही देता हूँ तो और बेटर लगने लगेगा, अभी और क्लियर दिखेगा। अभी अभी समझ में आया? बिल्कुल वैसे ही है कि नहीं है? उसी प्रकार का ही। अभी क्या हुआ था, इसके बाद ये आगे चला, ये ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है कि भाई इसको फिल करेगा, इसके हाई पे जाएगा। तो क्या हम IRFC में भी बोल सकते हैं कि भाई इसके इस लेवल तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मुझे बताइए, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं IRFC में? इस इसके बेसिस पे एनालाइज करते हैं। हाँ ले सकते हैं सर। उसमें तुम्हारा वजू भी है। 60 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको और अच्छा भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब आप देखोगे प्राइस नीचे से जब ऊपर की तरफ गया है, वॉल्यूम के साथ गया है, ब्रेकआउट दिया है, ठीक ठाक वॉल्यूम था, भाई कंटिन्यू करेगा, इसको तो हम बाय कर सर सकते हैं। SL कहाँ रखेंगे अगर बाएंगे तो सर, बाय करेंगे तो? बाय यहाँ पे करोगे तो भाई SL 122 के अप्रॉक्स आएगा, 121 ये रहेगा। मैं आपको दिखलाता हूँ, ये आपको लॉन्ग अगर करोगे, यहाँ कहीं लॉन्ग मिल जाए 126 पे आएगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 138 के अप्रॉक्स, और ये स्टॉप लॉस हो जाएगा ये रहेगा सेटअप। क्लियर है? ये क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन था, ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस लाइन का टच करेगा। ये आप बोलोगे कि भाई लाइन है यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि टाइम के साथ क्या होगा, लाइन थोड़ी सी नीचे आएगी। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे ना तो ये यहाँ कहीं आएगा, इस कारण से ये है, और ये आपका सपोर्ट है। क्लियर है? यस सर। नाइस, नाइस सर, वेरी। ये ठीक है, ये RFC हो गया। आफ्टर दिस भाई पीरामल, PLB मैंने बाय दिया था आज। उसके पीछे अब लॉजिक तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा वो छोटी सी लैंड लाइन दिख रहा है, क्यों बाय दिया था, दिख रहा है। यस यस सर। फ्यू डेज आशीष सर, बहुत लंबे टाइम को नहीं, 3-4 दिन के लिए ही। और एक मोस्ट प्रोबेबली मैंने अलर्ट लगाया है, हो सकता है मैं कल अलग से बाय दे दूं। थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे आप बताओ, PL आज मैंने क्यों बाय दिया था? उसके पीछे यही रीजन है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था, इस कारण से मैंने बाय दिया था। ये डबल बॉटम पैटर्न है। फिर मैंने फिर बोला था, और आपने नहीं, आशीष सर ने, आपने नहीं, किसी ने और बोला था, मैं बताता हूँ। हाँ, तुलसन ने बोला था कि वो PL पेशेंस चेक कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने फिर से अलर्ट लगाया था। ये फिर उसके बाद क्या हुआ, 950 पे, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे 953 पे अलर्ट लगाया होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये आपका ऊपर की तरफ गया है। अभी आप देखोगे तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन
हाई आज का फिर ब्रेक करेगा तो फिर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आज तो इसमें कुछ न्यूज भी आई है ना, तो कल जाके मूवी में भी आपके गैप अप भी आपको देखने को मिले। ये है। तो ये आपका ये है आपका क्या कहलाता है, मारुबुजू है स्टिल है, बाइंग बनती है। और आप देखोगे यहाँ पर इजीली ये ओपन है थोड़ा सा यहाँ तक, तो हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट भी आपको देखने को मिले पीएल में। ये और ये आपका आइडिया देखो, पहली बात तो आइडिया को अपन डिस्कस करते नहीं हो, और दूसरी बात तो इसमें मारुबुजू है नहीं है। अब मुझे बताइए सीडीएसएल में है मारुबुजू की नहीं है? अब मैं आपसे बोलूं कि भाई हमने डिस्कस किए हैं, बीएससी मैंने डिस्कस किया, मैंने सीडीएसएल आपको डिस्कस किया। अब मुझे बताइए और इसके अलावा कैंप से हमने डिस्कस किया, इनमें से सबसे अच्छा बाइंग के लिए कौन सा लग रहा है तीनों में से? अगर हम बाय करना भी चाहें कि चलो अपन को मन में ये है कि भाई हमें तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक आध तो स्टॉक उठाना है, मुझे बताइए क्या वो कैंप्स होगा, क्या हाँ वो सीडीएसएल। यही रहेगा सर। कौन सा होगा? यही सीडीएसएल। क्योंकि पूरा सपोर्ट पे आ चुका है। भाई सपोर्ट पे आया भाई, बीएससी भी रिवर्स कहाँ से कर रहा है, वहां पे सपोर्ट नहीं है बहुत अच्छा, केवल एक पॉइंट था। ये हम्म, देखो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, ये देखो एक ही पॉइंट था, क्योंकि चार्ट से ना जब आप मार्केट को परफेक्टली कैप्चर कर पाएंगे जब आप चार्ट ज्यादा देखेंगे, और देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली याद होंगे, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी। यस, हो सकता है कि भाई आप कैप्चर ना कर पाए, इसी कारण से क्या होता है ना, अलर्ट चाहिए अपन को, या फिर बाकी चीजें, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अलर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि यस भाई ये वाला स्टॉक। अब मुझे बताइए अगर बीएससी पे मैंने अलर्ट लगाया, मैंने कैंस में अलर्ट लगाया, मैंने अलर्ट लगा दिया सीडीएसएल, और ये तीनों के तीनों एक साथ अलर्ट दे दें, तो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, हमने यहाँ पे देखा है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे हम, किसके पीछे भागेंगे ज्यादा? क्या? CDSL के पीछे। स्टिल सीडीएसएल के पीछे सीडीएसएल ऑटोमेटिकली सीडीएसएल। भागेंगे, बिकॉज ये सपोर्ट यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा बना था, यहाँ पे बाइंग भी आई थी आपके नीचे की तरफ, बैक टू बैक दो क्या किए हैं ये, मारुबुजू है कि नहीं है दोनों के दोनों? हाँ वॉल्यूम के साथ। मारुबुजू बैक टू बैक। अगर हम इसको 60 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये क्या बनेगा फिर, ये वाली लाइन। अब आपको बताता हूँ, अब भी मैंने एक्सप्लेन किया था किसको बाय किया था इसी जगह, लॉरस लैब को। पीएल, बिल्कुल यही था चार्ट। मैंने आपको अब भी एक्सप्लेन किया था कि मैंने पीएल ना। कहाँ पे बाय कराया था। ये देखो आप, था कि नहीं था? हम्म, मैं इसको इसको 30 मिनट पे अभी देखो आप, बिल्कुल सेम है कि नहीं है? यस सर, सेम है दोनों। ये यहाँ पे बाय किया था 941 पे, तो ये यहाँ पे बाय करेंगे हम। तो क्या करेंगे, अलर्ट लगाएंगे और भाई बैठेंगे तमाशा देखेंगे कि भाई क्या करता है। क्लियर है? ओके। देखो हम लिखते हैं भाई डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, गुड फॉर लॉन्ग इसमें टर्म अगर बाय। ब्रेकआउट हुआ तो एसएल कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर ये अगर ब्रेकआउट होगा तो एसएल मोस्ट प्रोबेबली क्या करेंगे हम, यहाँ कहीं लगाएंगे, जो जॉन था ना, गैप जॉन, ये यहाँ पर मैं ये करूँगा, ये यहाँ पे ये होगा, और ये होगा, इस प्रकार से रहेगा सेटअप। ये क्लियर, हम्म, ये रहेगा मेरा सेटअप। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हो रहा है यहाँ पे इसमें? रिस्क रवॉर्ड रहेगा 1.5। लेकिन जब भी आप देखोगे ये ब्रेकआउट जब आते हैं ना, इनके जो चांसेस है ना, आप देखोगे स्टिल मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर देखा हो फरवरी में मार्केट कैसा था, बेरिश था कि नहीं था? हम्म, अब मुझे बताइए रियलिटी में मेरे जो ऑप्शन वाले स्टॉप लॉस हैं वो कितने परसेंट परफेक्टली परफॉर्म किया होगा, सही से एक्यूरेसी कितनी होगी? मैं बाइंग ही देता हूँ, इतना याद रखना,
मैंने केवल एक पुट दिया था, पुट वाला टारगेट दिया था। इसके अलावा फरवरी में एक के अलावा बाकी सभी बाय दिए थे। उसके बाद भी 80 के ऊपर आपका वो था, 80% के ऊपर आपका एक्यूरेसी था। आप कहना कि अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स क्या होता है कि हम एक्यूरेसी को वो नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। हजार बहाने उनके सालों के, सेबी वालों के। इस कारण से मैं नहीं लिखता। उसके बाद भी एक्यूरेसी जो थी फरवरी में वो 80% के ऊपर थी। नहीं सर, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम कुछ रखना चाहिए तो लेने से नहीं, पहले। मेरा नहीं, मैं यहाँ पे एक्यूरेसी आपको क्लाइंट नहीं बना रहा हूँ। मैं इस कारण से बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि जब भी आप देखोगे ये जो हम उपयोग करते हैं या फिर ये जो पैटर्न से उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फेलियर है, इनके जो चांसेस हैं, इनको फेल होने के चांसेस वो कम होते हैं। एंड दिस इज वाई अगर कम डिस्क्रिप्टिव भी है, एक्यूरेसी क्या है ना कि उसको फिल कर देता है। इस कारण से यहाँ पे हम इसको भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप और बेटर डिस्क्रिप्टिव पे जाओगे तो भाई ये है कि हमने यहाँ थोड़ा नीचे पिक किया है। अगर यही 1270 को ब्रेक कर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर ये भी ब्रेक कर जाएगा तो ये हो जाएगा। नहीं, वो तो है सर, लेकिन एक मिनिमम RR 1:2 का नहीं होना चाहिए बिफोर। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोला ना भाई, एक्यूरेसी भी आपका वहां पे रहेगा तो फिर उस कारण से जरूरी नहीं होता है कि भाई रिस्क प्रोडक्टिव वही हो। क्योंकि आप उसको मैच करने के चक्कर में समटाइम बहुत अच्छे जो चार्ट्स है ना वो भी आप मिस कर देते हैं। ये रहता है। इसी कारण मैं कभी भी बोलता हूँ कि भाई आपको क्या नहीं करना है, आपको पहले से प्री डिफाइंड, ये क्या ना समटाइम लोग प्री डिफाइंड कर लेते हैं कि भाई हमें केवल इतना ही रिस्क लेना है या फिर इतना ही टारगेट चाहिए। वो चार्ट के बेसिस पे ही हमेशा लो आप। या समटाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं, मतलब हाँ ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो, और ऑप्शन में तो चाहिए चाहिए। मतलब इस मतलब टाइम फ्रेम में एक दिन दो दिन का जो भी ट्रेड लेते हैं ना उसमें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए। ये रहता है। यहाँ पे मैंने अलर्ट लगाया है, होगा तो बता ही दूंगा, मैं ट्रेड लूंगा ही। अगेन, बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको बहुत अच्छे सपोर्ट पर है। अब इसको अगर आप बोलोगे तो भाई ठीक ठाक है, वी कैन कंसिडर दिस एज अ बुलिश मारो मुझे, लेकिन ब्रेकआउट दूर आएगा ये यहाँ पे, तो इसको देखना पड़ेगा। और ओके, पॉलीकैप, पॉलीकैप मैंने स्टरडे बोला था, कहाँ पे बोला था, ये यहाँ। और यहाँ से आप देखोगे ये ऊपर की तरफ, और मैंने बोला भी था कि ये जो गैप है ना इसको फिल करेगा क्या। आप देखो गैप की तरफ ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि ये नीचे के टाइम फ्रेम पे था। और आपका ये जो गैप है ना, और यहाँ पे अब हाई को ब्रेक किया है, तो अब ये जो गैप है ये क्या हो जाएगा। पहले ही आपका ये ब्रेक अभी था, लेकिन कहने की अब बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आया था और सपोर्ट के यहाँ से बाउंस किया है। अभी ये आपका फिल करेगा, मोस्ट प्रोबेबली फिल कर सकता है, और बाकी फिर देखेंगे क्या होता है। और इसका नेचर ही है कि इस प्रकार के गैप बना के फिल करना। ये यहाँ पे भी आप देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही था, उसके बाद ब्रेक किया था, फिल किया था, और ये भी आपको वही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों क्लियर है। ये आपका आगे जाओ, ये आपका HAL, भाई स्टरडे ही मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर। और इस प्रकार का मैंने और भी बताए थे आपको, रॉल स्लैब भी बताया था कि भाई इसी प्रकार से ही हमने लिया है। ये ब्रेकआउट दिया था, उसके बेसिस पे ये ऊपर की तरफ गया है। कल्याण ज्वेलर्स से डर लगता है भाई, ये भी नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं, नहीं ये नहीं। ये मारूंगा जो बहुत अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन है नहीं काम का, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है।
ये भी स्मॉल बैंक है। ये देखो मुथूस फाइनेंस। अब मुझे बताइए मुथूस फाइनेंस का क्या करेंगे। मुथूस फाइनेंस बाय थोड़ा सा लेट हो गए हैं भाई, ये वो होना चाहिए, मतलब पोर्टफोलियो में है तो इसको सेल नहीं करना है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर है आपके पास तो बिल्कुल भी सेल नहीं करना। सेकंड थिंग कि भाई ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इस प्रकार के मार्केट में, मारो वो जो आपको ऊपर की तरफ बना है, वॉल्यूम अच्छा है, ये कंटिन्यू करेगा। हाँ ये सपोर्ट, मतलब ये थोड़ा सा लेट है, यहाँ पे बाय नहीं बनेगा हमारे लिए तो नहीं। नहीं सर, यही तो ब्रेकआउट कैंडल है ना, अब यहाँ पे लेट कैसे? ब्रेकआउट कैंडल नहीं, थोड़ा सा लेट यहाँ पे, यहाँ कहीं भी आप ले सकते थे अपन, ये आएगा तो फिर स्टॉप दूर हो जाता है स्टॉप लॉस। वही है कि अगर हम ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए बाय करेंगे तो फिर पैटर्न भी नहीं है वैसा। वही एक लंबे टाइम फ्रेम ये ना, फिर ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये अराउंड 1 ईयर होना चाहिए था, फिर हम कहते कि भाई हाँ बाय कर लो, ये जो जैसे SRF फिफ्टी में था। टू हाई 52 हाइक पे 1 ईयर का होना चाहिए लगभग। हाँ ये जैसे SRF में था, ये राइट। यहाँ पे बिल्कुल जैसे ही बाय करना है कर लो, फिर कोई इशू नहीं। ये ऐसा होना चाहिए फिर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा सा फिर हम, ये कंसोलिडेशन है फिर नहीं बाय कर सकते। ये अपला अपोलो भाई ये भी ब्रेकआउट देगा, ये भी अच्छा आएगा। बजाज में भी वही था ना सर, बजाज फाइनेंस, और दोनों दो स्क्रिप्ट है बजाज की, उसमें भी अच्छा। हाँ अच्छा है। ये भी आपका कपनल पैटर्न दिया था CSC, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये छोटे से इसमें आप चाहें तो इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो कपनल पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको। ये था, ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे अलर्ट लगा है देखो सेल में, आज आया भी था नहीं, आज आज ही आया था। हाँ अभी फिर से लगाऊंगा मैं ये आएगा फिर बाय करने को, ठीक है। देन इसके बाद ये आपका HDFC और AMC, ये बहुत प्यारा वॉल्यूम, मतलब मारो गोली बनाया है, ये ऊपर की तरफ जाने को है। पेट्रोनेट ओके, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये भी प्यारा है भाई, इसमें भी अलर्ट लगा हुआ है मेरा, देखो। HDFC लाइफ तो, ये तो मैं इसके पीछे बहुत टाइम से पड़ा हुआ, लेकिन ये क्या है ना कि उस टाइम पे ये ऊपर से नीचे, ऑप्शन में प्रॉब्लम यही जाती है कि थोड़ा ही अगर नीचे जाता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 50% चला जाता है। और आप देखो अभी ये परफेक्टली मूव किया है, जैसा कि मैंने चाहा था, या फिर जैसा कि मैंने एनालाइज किया था मेरे लिए वो था। ओके, नाउ इंडिगो, इंडिगो भी ऊपर की तरफ है। ओके, तो ये है, मतलब मैं केवल ये बताना चाहता था कि मारुगो जो अगर आप फाइंड करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको जो टॉप गेनर्स हैं उनके पीछे जाइए, तो आपको इजीली जो मारुगोजूस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, आप उनके बेसिस पर भी आप जा सकते हैं। रॉयल स्लैब आपको मैंने बताया ही हुआ है, मैंने बाय दिया हुआ था, आप परफेक्टली ये ऊपर की तरफ जा ही रहा है, स्टिल आप देखोगे ये और ऊपर की तरफ और जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। और पहला टारगेट यहाँ पर 680 के अप्रॉक्स, 18 के अप्रॉक्स एंड 640 के अप्रॉक्स फाइनल टारगेट होगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये यूनियन बैंक का क्या हुआ? यूनियन में आपको बैंकिंग का पता है ना, मेरा अलर्ट आया था, लेकिन उसके हम्म। बाद भी मैं बाय नहीं देता। बैंकिंग में कितना आप ट्रेड देखते हो मेरे। ये भी PSU है तो बहुत टाइम लगाता है। नहीं अब PH नहीं है, मतलब तो मेरे माइंड में बैठा हुआ है कि भाई बैंकिंग से मुझे दूर रहे, तो अब मैं कोशिश करता भी हूँ तो ना वो होती नहीं है, और फिर लगता है कि चलो इतने सारे स्टॉक्स तो हैं, क्यों मैं बैंकिंग के पीछे ही भागूं, ये रहता है फिर। तो ये पड़ा है तो कितना टारगेट मन में आज? टारगेट 130, अप्रॉक्स 130 है, 130 के ऊपर फिर क्या होगा, ये जो लाइन है ना ये हम्म। हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो ये डबल बॉटम पैटर्न हो जाएगा, डबल बॉटम पैटर्न हो जाएगा तो फिर टारगेट कितना हो जाएगा, हम्म। है ना। हम्म। सर एक सर कप एंड हैंडल देखा सर, मैंने आज ढूंढा है सर, GRM ओवरसीज में सर, हाँ अगर आप। वो मैंने बोला ना आपको भेजा है, ये देखो, ये आ, ये सभी के सभी हैं इसमें, देखो आपको मिलेगा ये सर ये बाइंग सर हमारा 89 के ऊपर जाएगा सर, 289 के ऊपर। हाँ 289 के ऊपर,
कोई नहीं, अब मिलेगा बाइंग। अब तो कैश में आएगा बाइंग, कैश में मैं बाय दूंगा, टेंशन मत लो। मेरे को अब मिलने लगे ना, मैंने वॉच लिस्ट बना के रख ली है जी सर, कैश जी वालों सर, की, अब आएगा जी तो सर। फिर बाय करेंगे ही ये। तो चलिए। सर एक और स्टॉक देखना सर, वो मुझे चार्ट समझ नहीं आया सर, केईसी इंटरनेशनल का सर। ये तो अच्छा है, अगर आप बाय कर सकते हैं, मैंने सर कोई इशू नहीं है। 739 पे सर पोजीशन बनाया है सर ये आज से। ये बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, जो वॉल्यूम है ना, ये यही तो मैंने लिखा भी था ना कि, और मैंने 2-3 दिन पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ था कि जब भी आप देखोगे तो वो जो वॉल्यूम है ना, वो स्पाइक कर रहा है विद द प्राइस। इस कारण से जो बाइंग है ना, वो क्लियरली आपको दिख रहा है मार्केट में कि हाँ हो रही है। ये था। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और मैन इशू ये भी है कि मेरा जो आईपैड है ना, अभी अब वो